न्यूज एट 5 मैं हूं स्वाति रायना। टेलीकॉम सेक्टर में बड़े स्तर पर डेटा वॉर शुरू होने जा रहा है और जी बिजनेस को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रिलायंस जियो कल 4G सर्विस का कमर्शियल लॉन्च करने जा रही है। कल रिलायंस इंडस्ट्रीज के एजीएम में मुकेश अंबानी रिलायंस जियो के कमर्शियल लॉन्च का ऐलान कर देंगे, लेकिन इससे पहले रिलायंस जियो का डेटा टैरिफ प्लान लीक हो गया है। दरअसल मोबाइल वेबसाइट 91mobiles.com के मुताबिक जियो 50 रुपए में 10 GB डेटा देगी, जबकि 100 रुपए में 20 GB, 200 रुपए में 40 GB और 400 रुपए में 60 GB डेटा मिलेगा। जियो का टैरिफ प्लान लीक हुआ है और हम आपको बताएं ये एक वेबसाइट में लीक हुआ है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं और कैसे कैसे टैरिफ प्लान है ये हम आपको इस वक्त बता रहे हैं। दरअसल मोबाइल वेबसाइट 91mobiles.com पर ये टैरिफ प्लान लीक हुआ है और इन प्लान्स की वैधता 30 दिन की होगी। इसमें 50 रुपए में 500 मिनट कॉल्स फ्री मिलेंगी, जबकि 100 रुपए में 1000, 200 रुपए में 1500, 400 रुपए में 2500 कॉल्स फ्री मिलेंगी। जी बिजनेस के सूत्रों के मुताबिक कंपनी अपनी 4G सर्विस के तहत 8 तरह के कॉम्बो प्लान्स लाएगी। मेरे सहयोगी असीम से बात करते हैं। असीम, जिस तरीके का ये टैरिफ प्लान लीक हुआ है, जो कि हम दिखा रहे हैं दर्शकों को एक वेबसाइट पे, ये तो एक तरीके से रेवोल्यूशनरी जो कह सकते हैं जो डेटा प्लान सामने आया, और हो सकता है इससे बाकी जो टेलीकॉम कंपनियां उनकी नींद उड़ जाए। अदिति की रिलायंस जियो जो है कल उसकी एजीएम जो है होने वाली है। मुकेश अंबानी जो अपने शेयर होल्डर्स को संबोधित करेंगे और हो सकता है कि वहाँ पे कमर्शियल लॉन्च की अनाउंसमेंट जो है वो कर दे। मुकेश अंबानी पहले ही कह चुके हैं कि वो टैरिफ जो है काफी कम रखेंगे, 100 से लेकर के 500 रुपए के बीच में जो है वो टैरिफ रखा जाएगा। तो ये अगर ये टैरिफ ऐसी वेबसाइट को दिखा रही है तो ऐसी कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, लेकिन जब तक कमर्शियल लॉन्च नहीं होता है, जब तक टैरिफ फाइलिंग असल में जाकर के आप TRA में नहीं करते हैं, तब तक क्या पाना बहुत जल्दबाजी होगी कि इस तरह के टैरिफ होंगे नहीं होंगे। लेकिन हाँ, रिलायंस जियो की एंट्री जो है वो टेलीकॉम कंपनियों के लिए नींद उड़ाने के लिए काफी है, क्योंकि अभी तक कंपनियां जो है जिस तरह से अपनी कंपनी ने अपने दाम घटाने जो है वो शुरू कर दिए लगातार, लेकिन अभी टैरिफ अगर उनको रिलायंस जियो का मैच करना है, उन्हें अपने कस्टमर्स को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं उनको अपना नेटवर्क भी सुधारना पड़ेगा और उस तरह के टैरिफ जो है वो भी कंपनियों को, वो भी ग्राहकों को देने होंगे। वाकई असीम, टैरिफ वॉर की इसको एक तरीके से कह सकते हैं वॉर शुरू हो गई। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि ये जो डेटा प्लान अगर ऐसा ही रहता है, कल के एजीएम के बाद अगर इसका ऐलान होता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं कंपटीशन शुरू हो जाएगा सभी टेलीकॉम कंपनियों के बीच में। असीम जी, सही कहा आपने कि कंपटीशन तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एयरटेल जो है अपने दाम जो है वो घटा चुका है। कल रिलायंस कम्युनिकेशन ने एक अपना ऑफर शुरू किया जिसमें 1 रुपए में सिम कार्ड दे रहा है और आपको 300 मिनट की फ्री कॉलिंग जो है वो दे रही है। लेकिन रिलायंस जियो जो है वो 3 महीने के लिए ट्रायल पीरियड के दौरान लोगों को अनलिमिटेड वॉइस और अनलिमिटेड डेटा जो है वो दे रहा है। तो एक कंपटीशन की शुरुआत तो ऑलरेडी हो चुकी है, लेकिन अगर कमर्शियल लॉन्च अगर रिलायंस जियो कर देता है, अगर उसके टैरिफ से डिक्लेयर कर देता है, तो 6 महीने तक वो टैरिफ जो है वो स्टेबल रहेंगे। 6 महीने तक वो टैरिफ उसको रखने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से हम ये मान करके चले कंपटीशन की ऑलरेडी शुरुआत इस सेक्टर में हो चुकी है। कंपनी लगातार दाम जो है वो घटा रही है और आने वाले दिनों में इसका फायदा जो है मोबाइल उपभोक्ताओं को ही होगा। जी, बहुत शुक्रिया आसिम इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए आपका। बर्तबाग केजी बेसिन में ONGC RIL गैस विवाद पर AP शाह कमेटी ने पेट्रोलियम मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। AP शाह कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में माना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ONGC के कुएं से गैस निकाली थी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उन्हें रिपोर्ट मिल गई है और अगले 1 महीने में इस मामले पर कार्रवाई भी की जाएगी। ONGC ने गैस निकालने को लेकर RIL से मुआवजे की मांग की थी। अगर RIL को मुआवजा देना पड़ा तो कंपनी 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मुआवजा देगी। ONGC ने RIL पर 18 बिलियन क्यूबिक मीटर्स गैस निकालने का आरोप लगाया था। ONGC के बीच गैस डिस्प्यूट है, उसकी रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। रिपोर्ट्स में क्या फाइंडिंग्स है और क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? कुछ समय पहले जस्टिस शाह जी ने अपने टाइमलाइन के मुताबिक रिपोर्ट हमें सौंपा है। एक सामग्रिक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट को हम अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद सरकार के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि उसमें निर्णय लेने के लिए जो कार्रवाई करना होगा सरकार उस पर जल्दी ही कार्रवाई करेगी। सर, क्या गैस ये इस रिपोर्ट्स में ये फाइंडिंग्स इसमें क्लैरिटी है कि ONGC के ब्लॉक से गैस रिलायंस की तरफ गया है? देखो, गैस माइग्रेशन हुई है, DNM रिपोर्ट में वो बात कही गई थी। जस्टिस शाह ने उसकी
इकोनॉमिक लीगल इम्प्लीकेशंस उसके बारे में कहा है, जो पीएससी के अंदर है उसमें क्या है, जस्टिस साहा ने उस रिपोर्ट में कहा है। तो क्या कॉम्पनसेशंस को लेकर भी सर अभी रिपोर्ट में पढ़ने दीजिए पूरा। आज की बड़ी खबर का रुख करते हैं रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील जस्टिस ढींगरा ने केस पर। जस्टिस ढींगरा ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटीज को फायदा पहुंचाया गया। कंपनी को फायदे के लिए हुड्डा सरकार ने गुड़गांव के ड्राफ्ट और फाइनल मास्टर प्लान में बदलाव भी किया। प्रोजेक्ट के लिए स्काईलाइट के पास पैसे नहीं थे, फिर भी उसे जमीन दी गई। दोनों के खिलाफ आपराधिक साजिश का केस भी अब चल सकता है। तो जस्टिस ढींगरा ने वाड्रा लैंड डील केस की जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। वाड्रा इस लैंड डील में अब फंस गए हैं, उनके लिए मुश्किल का समय आ गया है अब। दरअसल हम आपको बताएं, सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में वाड्रा और तत्कालीन हुड्डा सरकार पर सवाल भी उठाए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में जस्टिस ढींगरा ने रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे सुबह से हो रही बारिश ने दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से जाम कर दिया। 4 घंटे की बारिश में दिल्ली खासतौर पर पूरी की पूरी डूब गई, जगह जगह पानी भर गया और सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। एम्स के पास अंडरपास में करीब 2 फीट तक पानी भर गया, गाड़ियां फंस गईं। लोधी रोड भी पानी से लबालब रहा। कुछ ऐसा ही हाल सरोजनी नगर में भी देखने को मिला। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी रहीं। सबसे ज्यादा खराब हालात एम्स में रहे। अंडरपास में पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गईं, कई ऑटो भी खराब हो गए, बाइक रुक गईं। जो पैदल गुजर रहे थे उन्हें पानी में डूबकर और रेलिंग का सहारा लेकर सड़क पार करनी पड़ी। लोगों को पानी में उतरकर गाड़ियों को धक्का लगाना पड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोग गाड़ियों को पानी से निकालने के लिए 100 रुपए तक मांगने लगे। ये एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पानी में अटक गई है। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। पानी लहरों पे चल रहा है। आपने उड़ता पंजाब देखी, लेकिन आज तैरता हुआ दिल्ली देखिए आप। सरोजनी नगर में भी सड़कों पर पानी भरने के बाद कई गाड़ियां रुक गईं। सबसे ज्यादा मुश्किल बाइक सवारों को हुई। लोग पानी में डूबकर बाहर निकलने को मजबूर हुए। आईटीओ में भी लोग सड़कों पर पानी भरने की वजह से परेशान हो गए। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा होने की वजह से गाड़ियां खराब हो गईं। बीच सड़क पर मैनहोल से पानी निकलने के बाद और पानी जमा हो गया। दफ्तर और दूसरे जरूरी काम से निकले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मेरे को हाई कोर्ट जाना था, मेरे मैटर लगे हुए हैं, लेकिन 1.5 घंटे से मैं पीछे इस पानी की वजह से जाम में फंसा हूँ और ये जाम पिछले 4 किलोमीटर से लगा हुआ है। वैसे तो चालान काटने को आ जाएंगे, पर जैसे स्टैंप बनाते पुलिस वाले। वेलकम से आ रहा हूँ मैं, 3 घंटे हो गए मुझे। राजा गार्डन के पास सड़कों पर जमा पानी डीटीसी की बस में घुस गया। इस दौरान बस में मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया। भारी बारिश की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 24 फ्लाइट्स लेट हो गईं। 11 फ्लाइट्स दिल्ली से उड़ान भरने वाली थीं, 13 लैंड करने वाली थीं। मौसम विभाग ने आज पूरे दिन बारिश की आशंका जताई है। जी मीडिया के कई रिपोर्टर्स ने बारिश के बाद ट्रैफिक जाम और वाटर लॉगिंग से बंधक बनी दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरों को कैमरे में रिकॉर्ड किया। सबसे खराब हालात दिल्ली के एम्स में रहे, जहां गाड़ी, बाइक, बस सब डूब गए। ये एम्बुलेंस फिलहाल यहाँ पानी में अटक गई है। बस जा रही है तो किस तरह की लहरें बन रही हैं, आप ये देख सकते हैं। ये स्मार्ट दिल्ली का हाल है। पानी लहरों पे चल रहा है। आपने उड़ता पंजाब देखी, लेकिन आज तैरता हुआ दिल्ली देखिए आप। दिल्ली के आईटीओ में बारिश के बाद सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। बेहद अहम यह रास्ता है और जिस तरह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सभी गाड़ियों की पार्किंग लाइट आपको ऑन नजर आएगी। यहाँ पर लंबी कतार जो है वो लग चुकी है गाड़ियों की। दिल्ली के बहरो मार्ग पर भी सड़कों पर पानी जमा हो गया। जो 2 व्हीलर हैं वो इस पानी के बीच में नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन जो 4 व्हीलर हैं वो चल तो पा रहे हैं, लेकिन उनकी जो रफ्तार है वो बेहद धीमी है, जिस वजह से जो जाम की स्थिति है वो यहाँ पर बनी हुई है। दिल्ली के सराय काले खां में बारिश के बाद जैम के हालात हो गए। 4 लेन का जो रास्ता है वो लगभग 2 लेन में तब्दील हो गया है और उसका नतीजा ये निकलता है कि आप जैसे ही नजर घुमाएंगे और सामने की ओर देखें तो आपको एक
लंबी कतार दिखाई देगी वाहनों की। नोएडा में भी हालात खराब रहे। फिल्म सिटी में सड़कों पर हर ओर पानी भर गया। गाड़ियों को देखिए जिसमें लोग पर्सनल व्हीकल्स का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, बाइक्स पे आ रहे हैं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बाद पैदल चलकर इस दरवाजे तक पहुंच रहे हैं। तमाम जगहों पर यही हाल है। दिल्ली में बारिश की वजह से जाम पर अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी ने चुटकी भी ली। देखिए, जॉन केरी को सुबह दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारा, जामा मस्जिद और गौरी शंकर मंदिर जाना था। बारिश की वजह से नहीं जा पाए। IIT दिल्ली में भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। उन्हें सुबह 9:30 बजे पहुंचना था, लेकिन 1 घंटे की देरी से पहुंचे। सैकड़ों छात्रों को ऑडिटोरियम में देखकर केरी हैरान हुए और पूछा क्या वो नाव से यहाँ पहुँचे हैं। जॉन केरी सोमवार को भी बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम में फंसे थे।